हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में हम आपके लिए ब्लड के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसके अंदर हम लोग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि रुधिर के बारे में क्या-क्या है। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की बात है और आपको जवाब देना है। यदि आप किसी दौड़ में भाग ले रहे हैं और रेस में आप दूसरे स्थान वाले व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं, तो आप किस स्थान पर होंगे? तो आपका ये आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, किस स्थान पर होंगे आप? आइए शुरू करते हैं। तो ब्लड के पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं संवहनी संयोजी ऊतक। तो इसकी परिभाषा है, इस ऊतक के अंतर्गत रुधिर तथा लसिका आते हैं। जो शरीर के तरल संयोजी ऊतक हैं, यह शरीर में पदार्थ के संवहन का कार्य करते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है रुधिर और एक होता है लसिका। तो अभी आज हम इस वीडियो में रुधिर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि रुधिर में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके रुधिर के पार्ट हैं ये। तो जानते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर एक तरल एवं सबसे मुलायम संयोजी ऊतक है। रुधिर के अध्ययन को रुधिर विज्ञान कहते हैं। मानव के शरीर में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 10% भाग बनाता है। रुधिर के कुछ पॉइंट हैं। रुधिर अपारदर्शी एवं चिपचिपा द्रव होता है। रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। इसको ध्यान देंगे, पीएच मान को बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अर्थात हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर पूछेंगे कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.3 से 7.4 और हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर का पीएच धमनियों में सिराओं में अधिक होता है। रुधिर का पीएच धमनियों में सिराओं से अधिक होता है। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रुधिर स्वाद में नमकीन होता है। रुधिर जल से भारी होता है। इस पे भी ध्यान देंगे, कभी-कभी ये आंसर क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि रुधिर जल से भारी होता है। रुधिर की श्यानता 4.7 होती है। रुधिर की श्यानता 4.7 होती है। ऑक्सीकृत रुधिर चमकीले लाल रंग का होता है, जबकि अनॉक्सीकृत रुधिर गुलाबी नीले रंग का होता है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों में नीचे स्थान पर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक रुधिर पाया जाता है। यह अतिरिक्त रुधिर शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये रुधिर के आपके कुछ पॉइंट। रुधिर के दो मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और आप प्लाज्मा को इस पिक्चर में देख सकते हैं। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो आगे इसका आएगा पॉइंट। प्लाज्मा रुधिर के अधात्री मैट्रिक को दर्शाता है। यह पारदर्शी होता है, यह हल्का सा क्षारीय होता है। यह रुधिर के अध्ययन का 55 से 60% भाग होता है। इसमें जल 91 से 92% तथा ठोस 8 से 9% होता है। इसके ठोस भाग में 7% प्रोटीन होती है। एल्बुमिन प्रोटीन का कार्य रुधिर दाब को समान बनाए रखना होता है। इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, प्लाज्मा आमतौर पर बिलिरुबिन, कैरोटीनॉइड, हीमोग्लोबिन तथा ट्रांसफेरिन के कारण पीला होता है, लेकिन ऑप्शन में केवल आपको यही नजर आएगा। आगे आते हैं रुधिर प्लाज्मा के कार्य। तो कार्य देख लेते हैं। शरीर में तरल की मात्रा बनाए रखना, उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन। अगला पॉइंट है CO2 को बाहर निकालना, O2 का संचरण, हार्मोन्स व विटामिन का संचरण, जल की मात्रा का नियमन। अगला पॉइंट है रोगों से बचने हेतु प्रतिरक्षी को रखना। अब देख लेते हैं रुधिर कणिकाएं। आयतन के अनुसार यह रुधिर का 40 से 50% भाग बनती है।
रुधिर निर्माण की प्रक्रिया में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। रुधिर कणिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और तर्क कोशिकाएं। तो ये 4 भाग होते हैं। अगला है आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। पॉइंटों में लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। गर्भास्थ शिशु में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, जबकि शिशु के जन्म के उपरांत आरबीसी का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। इसको भी आप, ये पॉइंट, सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। सैलामेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी, व्यास लगभग 80 माइक्रोमीटर होती है और ये सैलामेंडर रहा, इसकी सबसे बड़ी आरबीसी होती है। अगला पॉइंट है कस्तूरी मृग। कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी 1.5 माइक्रोमीटर होती है और ये कस्तूरी हिरण रहा। अगला पॉइंट है आरबीसी आकार में उभय तली होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा सेले की हीमोमीटर से नापी जाती है। इस पॉइंट पे भी आप ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है आरबीसी प्लीहा में संग्रहित होती है, जो रुधिर बैंक की भांति कार्य करता है, तथा यकृत आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। अगला पॉइंट है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है तथा यह संवहन वर्णक या श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है। मानव में इसका जीवन काल 120 दिन तथा संख्या 5 लाख माइक्रोमीटर होती है। अगला है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। पहला पॉइंट है, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, यह आरबीसी से बड़ी और रंगहीन होती है। शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। अगला पॉइंट है, डब्ल्यूबीसी का औसत जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डब्ल्यूबीसी का प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए यह शरीर का सिपाही कहलाता है। सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखते चलेंगे। अब आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, यह केवल स्तनधारी में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, यह थ्रोम्बोसाइट भी कहलाती है। यह केंद्रक रहित होती है। इसकी माप अनियमित गोल या अंडाकार होती है। इसका जीवन काल लगभग एक सप्ताह होता है। अगला है तर्क कोशिकाएं, ये रहा। पहला पॉइंट है, यह स्तनधारी के अतिरिक्त सभी जंतुओं में पाई जाती है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, इनका केंद्रक आकार में अंडाकार या गोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। और आप इस नोट को देखेंगे, मस्तिष्क को निर्यात होने वाले रुधिर की प्रति मिनट मात्रा 750 मिलीलीटर होती है। तो अगला पॉइंट आपके लिए फिर से लाएंगे, जिसमें रुधिर के बारे में और भी कुछ होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।